ये इतनी बड़ी गाड़ी है, इसके साइज़ का पता नहीं चलता जब आप इसे ड्राइव कर रहे होते हैं। और पहाड़ों पर भी अगर सिंगल स्क्रैच आप गाड़ी लेके चले आए, किसी ने स्क्रैच नहीं मारा है, तो मान के चलिए कि ये गाड़ी वहाँ के लिए बनी है। बस ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ रास्ते होंगे या पानी भरा होगा तो 180 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप 1 करोड़ के नीचे कोई एक लग्जरी सलून तलाश रहे हैं तो वहां पर 75 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड कीमत पर आपको किया कार्निवल मिल जाती है। और अगर आप ये गाड़ी खरीद लेते हैं तो आपका संपूर्ण परिवार 6-7 लोगों का आराम से बैठकर इस गाड़ी में ट्रैवल करेगा और कोई कंप्लेन नहीं करेगा। और इसके बावजूद इसमें बहुत सारी जगह बच जाती है। तो इस गाड़ी में अब तक आपने क्या क्या देखा। मेरे पास में अगर ये चाबी है और इसके अनलॉक बटन को दबा के रखूँगा तो देखिए क्या क्या हो जाता है पीछे। मैं आगे आता जा रहा हूँ, पीछे देखिए सब कुछ एक्सेस हो गया, सनरूफ भी खुल गया, बूट भी एक्सेस हो गया, दोनों दरवाजे भी खुल गए, सारे विंडो डाउन हो गए। तो ये देखा आपने। इस गाड़ी में और क्या मिलता है, ADAS लेवल 2 का ज़बरदस्त कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह कर लेती है, मतलब आपको इसमें भर भर के ऐसे फीचर्स मिलते हैं, वहाँ पर आपको मज़ा आ जाएगा। और ये ऑलरेडी आपको अपनी वीडियो में दिखा चुका हूँ। इस गाड़ी में अगर सभी लोग बैठे हैं 3rd रो तक तो बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और साथ में इसके बावजूद अगर 3rd रो भी ऑन है तो वहाँ पर क्या होगा कि भैया बूट में आप ढेर सारा सामान रख सकते हैं। ऑलरेडी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितना सामान हमने इस गाड़ी में रखा हुआ है। पर आपने 75 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। अब आप ये जानना चाह रहे हो कि भैया इतने रुपए की गाड़ी आपने खरीद ली है तो इसको लेकर जा कहाँ सकते हैं। तो इस वीडियो में इसका जवाब मिलेगा। और साथ में अगर आपका बजट 75 लाख के आसपास है तो ये गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए, इसका भी जवाब मिलेगा। और इस जवाब को देने के लिए इस गाड़ी पर जो ओडोमीटर पर अंकित है 9000 किलोमीटर अंकित है, जो मैंने ड्राइव किया है लगभग 1000 किलोमीटर चलाया है। दिल्ली से लेकर निकला हूँ, सीधे गया हूँ मुक्तेश्वर तक। तो नैनीताल, मुक्तेश्वर, कैंची धाम, बहुत सारे मतलब काठगोदाम, हल्द्वानी, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आज आपको देते हैं वो जवाब जहां पर आप अगर ये पैसा खर्च करने की सोच रहे हैं तो ये गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए, तो लग्जरी वाला जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये गाड़ी आपको क्यों खरीदनी चाहिए। किया कार्निवल का लंबा ड्राइव पेंडिंग था। मैं लंबा चला के कुछ बताना चाह रहा था तो मुझे मौका मिला कि बच्चों के साथ छुट्टी मना के आई जाए। तो परिवार भी रेडी था, कहीं जाना था उनको। अब ये जब गाड़ी आई तो मुझे लेके इसे कहीं और जाना था, बट मेरे हिस्से क्या लगा, पहाड़। और जब मैं पहाड़ों की तरफ चलना शुरू किया सबसे पहले इसका टैंक पूरा फुल करवा लिया। 80 लीटर का डीजल इसमें जाता है, 80 लीटर डीजल। तो पूरा टैंक फुल करवा लिया। रेंज दिखा रही थी 750 किलोमीटर के आसपास का रेंज की, इतना ही कवर करेगी। लेकिन इसे नहीं पता था कि पहाड़ों की तरफ जा रही है। और इसके बाद में सबसे लास्ट में आपको बताएंगे इसने कितना रेंज दिया है एग्जैक्टली। क्या जो ओडोमीटर पर नज़र आता है वो दिखाता है। 865 किलोमीटर के आसपास इस गाड़ी को चला चुका हूँ। 25.5 घंटे की ड्राइव है और 10.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इतनी मेरी ड्राइविंग में इसने इतना माइलेज दिया है। तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर मैं इस गाड़ी के साथ में अपना वाला कर चुका हूँ। 9000 किलोमीटर के आसपास हो चुका है इस गाड़ी का जो अभी तक ये ड्राइव हुई है। और यहाँ पर बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में होते हैं। एक तो सब बोल रहे हैं बहुत महंगी हो गई है, तो ये सच्चाई है। ये गाड़ी अब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, लेकिन महंगी होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसके आप वेटिंग पीरियड, मतलब अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया कि इस गाड़ी को दिला दो, तो उनको अब मिलती नहीं है। वेटिंग में लोग लाइन में लगे हुए बैठे हैं, जहाँ पर उनको ये गाड़ी मिल जाए तो बुकिंग करवा के सबका अपना काम चल रहा है, उसका इस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जिनको ये गाड़ी मिल गई है तो क्या पहाड़ों पर जा सकते हैं, इसका सटीक जवाब आप इसको वीडियो में पा जाएंगे। और जो मैंने किया है वही आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करने जा रहा हूँ। 190 bhp का पावर आउटपुट, 341 Nm का टॉर्क, 2.2 लीटर का डीजल इंजन, 7 लोग इसमें बैठ सकते हैं। फीचर्स भर भर के मिल जाते हैं आपको, मतलब अलग दुनिया मिल जाती है इसमें। और बच्चे मेरे बड़े खुश थे। तो यहाँ से लेकर पीछे वाली सीट से और 3rd रो तक पूरा एक्सेस कर रहे थे। 2 बच्चे बैठकर, मतलब 5 लोगों की जगह हमारे 2 बच्चे एक्सेस कर रहे थे। लेकिन मेरे साथ एक गाड़ी और चल रही थी, उन लोगों ने देखा इसमें इतना सामान रखने की जगह है तो उन्होंने भी अपना सामान इसमें डाल दिया। आप देख सकते हैं कि लगभग 7 लोगों, मतलब 4 बच्चे और 2, 4, 5 एडल्ट का सामान 4 दिन के ट्रिप का इस पूरी गाड़ी में भरा हुआ था।
तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा इसमें सामान कितना रखा जा सकता है। प्रैक्टिकल कंडीशन में दिखा रहा हूँ, 30 पंक्तियाँ अगर ऑन होगी तब भी आपको सामान रखने की भरपूर जगह मिल जाती है। ये ऐसी गाड़ी है जहाँ पर आप तीनों रो में आराम से बैठ सकते हैं अपने परिवार के साथ में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जगह की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, साथ में आपको हीटेड सीट भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, तो हीट कर लो या ठंडी लग रही गर्मी लग रही है तो ठंडी कर लो, तो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही कम्युनिकेटिव है, इतनी बड़ी गाड़ी आप चला रहे हो, अपनी इस साइज़ को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है। चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है इसकी, और जब मैं इसे लेकर, क्योंकि यहाँ पर हाईवे वगैरह पहले भी मैंने जिक्र कर रखा था जब इसका हमने फर्स्ट ड्राइव किया था कि चलाने में अच्छी है, बढ़िया पिकअप मिल जाता है, जब आप चलाओगे तो मज़ा आएगा। हालांकि केबिन इंस्टॉलेशन थोड़ा और बेहतर हो सकता था, ऐसा मुझे लगता है। इसे हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे इस वीडियो के लास्ट में भी, आपको पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल ये गाड़ी बहुत ही परफेक्ट है। और बाहर मतलब ए पिलर आपके लिए कोई भी दुविधा नहीं बनाता है, बाधा नहीं बनता है। और जब पीछे बैठेंगे तो वहाँ से भी बाहर की दुनिया बहुत ही गुलजार नज़र आती है। तो रियर सीट पे बैठेंगे, बोस मोड आगे कर दिए इस सीट को, आप एकदम राजा बन के बैठे रहेंगे और लिटरली मज़ा आने वाला है। डेली मर्रा की यूज़ कार बन सकती है, तो उसका जवाब है एग्जैक्टली बन सकती है। आराम से आप इसे रोज़मर्रा में यूज़ कर सकते हैं, आपका ड्राइवर चलाएगा और आराम से आप बैठ के अपने ऑफिस जाइए, घर आइए, लगेगा ही नहीं कि आप घर में नहीं बैठे हैं। तो चलता फिरता 1 BHK कहें इसको तो गलत नहीं होगा। सेफ्टी फीचर्स इसमें अच्छे से भर भर के मिल जाते हैं, कनेक्टेड फीचर्स खूब सारे मिल जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा आता है, एडास लेवल 2 सब कुछ एक्सेस करके ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और ये सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस दोबारा किया तो बहुत अच्छे से अपना ये काम करता है। इमरजेंसी ब्रेकिंग, कई बार जब अपनी गाड़ी को बैक कर रहा था, खासकर जब पहाड़ पे होते हैं और बैक कर रहे होते हैं, तो ये नहीं पता चलता, देख नहीं पाते हैं आप लिटरली पीछे वाले से कौन सी गाड़ी आ रही है, वहाँ पर ब्रेक कर लेती है और आपको सेव कर लेती है। ये वाला फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेन कीप असिस्ट इसमें आता है, जो कि आपको आपकी गाड़ी को 2 रेखाओं के बीच में बना के रखता है और पूरे टाइम अपने अच्छे से काम करता रहता है। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल बहुत अच्छे से अपना काम करता है, मैंने इस वाले अपने ट्रिप पर भी देखा और ये चीज़ मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी। तो कोई कंप्लेन नहीं है मुझे इन चीज़ों से। लेकिन जवाब देना है मुझे इस बात का कि भैया आपने 75 लाख खर्च किए हैं तो पहाड़ों पर लेकर जा सकते हैं, उसका जवाब हाँ है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसे लेके जब मैं काठगोदाम तक पहुंचा तब तक तो मुझे बढ़िया बढ़िया सड़कें मिली, खूब सारे में चौड़े चौड़े हाईवे, वहाँ पर सब कुछ इसका टेस्ट कर लिया मैंने। ओवरटेकिंग वगैरह लाजवाब है, पहले भी इसका जिक्र किया था, मज़ा आएगा। ये इतनी बड़ी गाड़ी है, इसके साइज़ का पता नहीं चलता जब आप इसे ड्राइव कर रहे होते हैं लिटरली, और ये बहुत ही अच्छी बात है इस गाड़ी की। पार्किंग स्पेस वगैरह टाइट है, तब भी अगर इसके लिए जगह है वहाँ पे तो मान के चलिए आपको छोटी छोटी जगह यूटिलाइज़ करके दे देती है। आप गाड़ी को आराम से 360 डिग्री कैमरे के सहारे पार्क कर लेंगे और वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पर चैलेंज शुरू हुआ जब हम काठगोदाम से आगे बढ़े और भीमताल की तरफ चल रहे थे, तो वहाँ पर रास्ते छोटे होते जा रहे थे और डर बढ़ता जा रहा था चलेगी या नहीं। तो मैं कैंची धाम भीमताल तक पहुँचा, इसके बाद भीमताल से हम नैनीताल पहुँचे और पूरा बढ़िया, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ पर सिंगल रोड पर बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, स्टीयरिंग व्हील बहुत अच्छा है, जो इसका टर्निंग रेडियस है वो बहुत अच्छा है। तो छोटी छोटी जगह पे, छोटी छोटी जगहों पर बिना कोई किसी दिक्कत के मुड़ती जा रही थी और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। नैनीताल में पहुँचे और वहाँ पर छोटी सी जगह पे इसको पार्क करना था, भैया वहाँ पर इस गाड़ी ने अपनी पूरी मतलब कीमत अदा कर दी, वो कीमत जो मैंने चुकाई भी नहीं थी। मुझे लगता है मेरे तेल के खर्चे को निकाल दिया वो दिखा के कि भैया कहीं पे भी एडजस्ट कर सकती है अपने आप को। और पहाड़ों पर भी अगर सिंगल स्क्रैच आप गाड़ी लेके चले आए, किसी ने स्क्रैच नहीं मारा है, तो मान के चलिए कि ये गाड़ी वहाँ के लिए बनी है। अगर आप अपने परिवार को पहाड़ घुमाना चाहते हैं तो इसे लेके जाइए बिना किसी टेंशन के। बस ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ते होंगे या पानी भरा होगा तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब 18 इंच की व्हील मिलते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जब वेल पेव्ड रोड होगी तो वहाँ पर बहुत ही आराम से चलती रहेगी, और आजकल पहाड़ों में वेल पेव्ड रोड मिल जाती है। नैनीताल पूरा देखा, नैनीताल से कैंची धाम आए, कैंची धाम से हम एक वाटरफॉल गए, टूटे फूटे रास्ते पे थोड़ा सा चलाने को मौका मिल गया, 1.5 किलोमीटर तक नीचे लेके गया, डर लग रहा था फिर भी उतार दिया, उस गाड़ी ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया और वापस ले आई। तो ये चीज़ मुझे इस गाड़ी की अच्छी लगी। और साथ में जब मैं नैनीताल से ख़त्म करके अपना पूरा जितना घूमना था, कैंची धाम, नैनीताल, ये सब करके आगे बढ़ा तो मुक्तेश्वर तक गया, और वहाँ पे भी पूरी सिंगल रोड है और वो बहुत ही मतलब ऐसे सर्पाकार अवस्था में घूमती सड़कों पर जब ये गाड़ी चलती है ना, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका रोड प्रेजेंस, इसकी बुलंदी मन मोहती रहती है। बहुत सारे लोग इसकी तरफ देखते हैं। गेट इसका खुलना बंद होना ही अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप 100% एंजॉय करेंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आया उससे, मेरे बच्चों ने
खूब चिल मारा इस गाड़ी में बैठ के, और कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं था। एसी बहुत अच्छे से अपना काम कर रही थी, एसी से भी कोई मुझे शिकायत नहीं है। अब माइलेज में कितना, क्योंकि पहाड़ पे जब आप चलाते हैं तो माइलेज बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ जो माइलेज देती हैं वो निकल जाती हैं, तो ये गाड़ी ने कितना माइलेज दिया है वो आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन कंपनी 14.5 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज का दावा करती है, वो हमेशा दिखा भी रहा था इस पर। जब तक मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ा, ऊपर नहीं उतरा, तो तब तक तो उतना नज़र आ रहा था। इसके बाद में 10 के नीचे भी गया जब पहाड़ों पे था मैं, बट वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा इसने कितना माइलेज दिया है मुझे। आपको इस सीट का फ़ायदा ये मिलता है कि जब दोनों बच्चे सो रहे थे तो सीट आपस में मिल गई, तो एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ भी इस गाड़ी के फेवर में जाती है। और साउंड क्वालिटी इस गाड़ी का, मतलब बोस का जो साउंड सिस्टम इसमें मिलता है आपको, जो स्पीकर वगैरह दिए गए हैं बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, वो भी मज़ेदार लगेंगे। यूटिलिटी स्पेसेस इस गाड़ी में भर भर के दिए गए, तो सामान वामान इधर उधर बिखरा नहीं रहता है। सब चीज़ को सामान रखने की हर जगह आपको व्यवस्था मिल जाती है। इंजन की आवाज़, मतलब केबल इंसुलेटेड बना रहता है, लेकिन 100 के ऊपर आपको पता चलना शुरू होता है कि भैया आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हो, जिसमें थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। बट ये मुझे लगता है थोड़ा और कभी मौका मिलेगा तो इसे चला के बताएंगे, क्योंकि इसमें तो मैंने पहाड़ी यात्रा की जहाँ पर पहाड़ों में 40 का एवरेज स्पीड, 25 से 40 के बीच में एवरेज स्पीड बहुत टाइम तो से मैं सिटी में चलाता रहा, जहाँ लोग हॉर्न बजाते रहते हैं। वो भी अभी जैसे अब जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ पर तगड़ा ट्रैफिक है, तो स्टीयरिंग यहाँ पे भी आप हाथ रख के बैठिए, इसमें आपको ऑटोमेटिक जो मिल रहा है बढ़िया बढ़िया तरीके से अपने आप शिफ्ट करता रहेगा, और आपको बिना थकाए जहाँ पर आप पहुँचना चाहेंगे पहुँचा देगा। तो पहाड़ी यात्रा मेरी इस गाड़ी से पूरी हो गई है, और फीचर्स बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, मज़ेदार लगे। इसमें पैडल शिफ्टर भी मिल जाते हैं, लेकिन मुझे मज़ेदार लगा इसका ड्राइविंग स्किल, कि भैया ये जिस हिसाब से, मतलब जिस तरीके की आप एक बढ़िया गाड़ी पसंद करते हैं, आपके पास होनी चाहिए रोज़मर्रा की कार, ये वो कार है जो आपके परिवार को लेके कहीं भी जा सकती है। मुझे लगता है इंडिया में कोई ऐसा रोड कंडीशन है जहाँ पर ये पहुँच नहीं सकती है। बस रास्ते ऐसे नहीं होने चाहिए जो एकदम टूटे फूटे हों, या फिर बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हों। हालांकि स्पीड ब्रेकर से भी सस्पेंशन भी अच्छा है इसका, आप इसे कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। बट जब बहुत बड़ा कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाएगा तो लगता है डर कि कहीं टकरा ना जाए, लेकिन अभी तक मुझे ये गाड़ी कहीं भी टकराते हुए नहीं नज़र आई है। तो मैं सिर्फ तारीफ़ ही करना चाहूँगा यहाँ पर। बाकी जब आप इसे आप चलाएँगे, मैं चाहूँगा कि जब आप इसे ख़रीदने की सोचें तो एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेकर आएँ। मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ पैसे बचाने हैं, क्योंकि ऐसी गाड़ी आपको इससे डबल कीमत में मिलेगी, तो वहाँ पर ये आपके ज़रूरतों को पूरा कर देगी। लेकिन अभी भी अगर आप बैठे हैं ये सोचकर कि कार्निवल 36 लाख की आती थी, 29 लाख से शुरू होती थी, तो फिर भूल जाइए, फिर आपके लिए नहीं बनी है, तो आपको ओवर प्राइस लगेगी। लेकिन अपने फीचर्स, अपनी प्रैक्टिकलिटी, अपने कंफर्ट से ये गाड़ी 100% बनी है उन लोगों के लिए जिनका बजट इतना है। हेडलैम्प कैसा है इसका ये भी जान लीजिए। तो भैया रात में पहाड़ों में हेडलैम्प ने अपना काम अच्छे से किया है, कोई कंप्लेन नहीं करूँगा इसके लिए भी। तो जब आप टर्न ले रहे होते हैं, जिस तरीके से पूरी मतलब आपको विजिबिलिटी दे देता है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रोशन हो गया है। और जब जहाँ पर एकदम काला अंधेरा हो वहाँ पर ये अपनी रोशनी बिखेर के अपना काम कर देती है, और रियर लाइटिंग लिटरली मज़ेदार लगती है। इसमें आपको कुछ एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है, मौका मिलेगा तो आप उसे भी एक्सपीरियंस करिए। बट कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जिसका मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आता, जैसे कि एम्बिएंट लाइटिंग हो गई, और इसमें हाँ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। बाकी जैसे अडास के भी बहुत सारे फीचर्स मुझे ना भी हों तब भी चलेगा, उसे बिना उसके बगैर गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें जैसे मैप आते हैं, मैप की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हर कोई अपना मोबाइल पे मैप यूज़ कर लेता है, बट ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे इरिटेटिंग फीचर जो आपको लगता है गाड़ियों में दिए जा रहे हैं आजकल, वो कौन सा है? चलिए आप ही कमेंट करके बताइए, और मैं आपसे थोड़ी देर में फिर मुखातिब होता हूँ, बताता हूँ इस गाड़ी ने हमें कितना माइलेज दिया है। तो चलिए भैया थोड़ा सा इसे और चला लेते हैं, फिर आपसे मुखातिब होते हैं। गाड़ी आप कोई भी क्यों ना चला रहे हो, लेकिन माइलेज मैटर करता है। तो सबसे पहले मैं इस कंक्लूजन में माइलेज का जिक्र करूंगा। तो पहाड़ी ड्राइविंग लगभग 250 किलोमीटर की रही है, जिसमें नैनीताल हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, कैंची धाम हो गया, उसके आसपास हम घूमते रहे कई बार। तो लगभग 250 किलोमीटर के आसपास हम पहाड़ पर इस गाड़ी को चला चुके हैं। और जो सिटी वाला रास्ता था वहाँ पे ट्रैफिक हमें नहीं मिला है, तो ट्रैफिक का जिक्र नहीं करेंगे। पहाड़ी रास्ते वाला जो ट्रैफिक था वो इसमें कुछ आया है, लेकिन जो इसने कुल माइलेज दिया है मिलाकर 10.6 के आसपास माइलेज इसने दिया है। 70 किलोमीटर का रेंज और बचा था, जब दोबारा मैंने थोड़ा इसमें फिर से डीजल डलवा लिया तो 740 किलोमीटर की रेंज आप मान सकते हैं जो एक टैंक पर इसने मुझे निकाल के दी है। लेकिन इसमें जो पहाड़ी रास्ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर चलते चलते बस इतना ही बता सकता हूँ कि ये गाड़ी अगर
आप देख रहे हैं भारी भरकम लग रही है, चौड़ी ज़्यादा है, लंबी ज़्यादा है, और आपको लग रहा होगा कि भैया इसे पहाड़ पर लेके नहीं जा सकते हैं, तो आप एकदम गलत हैं। और आप केबीसी के लिए एकदम ट्राई मत करिए, क्योंकि आप पहले ही सवाल पर हार जाएंगे। तो ये गाड़ी हर जगह जा सकती है, और इसे मैं ऐसी जगह लेके गया हूँ कि वहाँ पर आपको देखकर हैरानी होगी कि गाड़ी जा भी सकती है या नहीं। तो मुक्तेश्वर आराम से गई है, पहाड़ी रास्ते पर आराम से पार्क भी हुई है। मैंने इसे नैनीताल में चलाया, नैनीताल में पार्क किया, सक्रिय जगहों पर भी है मैंने आराम से, क्योंकि मैन्योरेबिलिटी मैटर करती है, जो कि इस गाड़ी में आपको मिल जाता है, और 360 डिग्री कैमरा आपको पूरा सपोर्ट करता रहता है। तो इस गाड़ी से अगर आपने 75 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, तो ये मत सोचिएगा कि पहाड़ पर जाने के लिए कोई और गाड़ी चूज़ करनी पड़ेगी। ये आराम से जाएगी, आपके परिवार का पूरा कंफर्ट का ध्यान रखेगी, और आप खुशी खुशी गाड़ी चला के वापस लौट आएंगे। और चाहे हाईवे पर चलाइए, चाहे सिटी में चलाइए, चाहे पहाड़ी रास्ते पर चलाइए, आप फुल एंजॉय करने वाले हैं। और इसका ही जिक्र मैंने इस पूरे वीडियो में किया है। तो भैया, ग्राउंड क्लियरेंस लग रहा है 180 mm का कि हर जगह टकराती रहती है, लेकिन ये गाड़ी कहीं नहीं टकराई है। बस एक दो जगह ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ पर सडनली आप कहीं चढ़ा रहे हैं, कॉर्नर पर पहाड़ पर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कट लंबा लेना पड़ता है। वो केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे ऊंचाई आएगी तो वहाँ पर टकराने का डर रहता है, और वहाँ पर गाड़ी टकराएगी भी। तो जब मैं कैची धाम में पार्क कर रहा था, तो वहाँ पर एक बार थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बट वो निकाल लाया मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उस बंदे ने पहले ही बता दिया था, भैया आपकी गाड़ी लंबी है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। तो केयरफुल तो रहना पड़ता है, हल्का सा दिल में एक बना भी रहेगा कि इतनी बड़ी गाड़ी है, कहीं पे स्क्रैच वगैरह ना आ जाए। लेकिन मेरी गाड़ी पर सिंगल स्क्रैच नहीं आया है, और मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो भैया, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका बजट बन चुका है, कार्निवल खरीदना है, तो इसके बारे में सिर्फ प्रॉज में बहुत कुछ बोला जा सकता है। कॉन्स में इतना कह सकते हैं कि भैया रियर सीट पे थोड़ा और कंफर्ट दिया जा सकता था, वहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड हो सकती थी, थोड़ा बहुत केबिन इंसुलेशन और बेहतर हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल फिट एंड फिनिश और क्वालिटी, और 1 करोड़ के नीचे भी जो इसे रखा गया है, वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि इसके ऊपर जो फीचर्स आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो इसके डबल प्राइस में वो गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, जहाँ पर इतनी सारी लग्जरी आपको मिलेगी। तो चलिए, मेरा काम खत्म हो गया है, अब आपका काम शुरू होता है। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और क्या आप कार्निवल खरीदना चाहते हैं।